अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वी स्टार्ट विद टुडे लेक्चर और आज objective is to understand what is the scatter plot, why we what kind of benefit we get during the data analysis phase, and what is the corresponding numerical uh, tool to find the correlation between the two variables. We will gradually discuss the what is the scatter plot, then what is the correlation, then where and why we need it. So let's start with the dua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma urzuqni ilman nafian wasian amika. It means Allah, give me ilm, knowledge that is beneficial, that has width and depth into it. तो इस दुआ से कि जो कुछ हम पढ़ें वो हमारे लिए नफ़ा बख्श भी हो, उसमें वसअत भी हो और उसमें गहराई भी हो. We started. So first of all, in data analysis, mostly we need to identify the relationship between two variables. It is the actually one aspect of data analysis. तो आप you can say कि this is the one task of data analysis, कि हमें variables के दरमियान relationship identify करना पड़ता. Relationship means how the changes in one variable affect other variable. एक वेरिएबल में अगर चेंज करें तो दूसरे वेरिएबल में उस चेंज का क्या असर होगा. तो ये एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द रिलेशनशिप. फॉर एग्जांपल, हम अगर बात करें कि मेटाबॉलिक रेट की और लीन बॉडी मास की, तो ये दोनों मेयर्स यूज होती हैं यूजुअली डाइटिंग के लिए या वेट लॉस के लिए और एक्सरसाइजेस के लिए. ये दोनों टर्म्स यूज होती हैं. मेटाबॉलिक का मतलब होता है कि हम कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, किस रेट पर एनर्जी हमारी बॉडी की कंज्यूम हो रही होती है. और लीन बॉडी मींस ये होता है कि जो हमारा ओवरऑल वेट है उसमें से वी सब्ट्रैक्ट द बॉडी फैट, देन दैट इज द लीन बॉडी मास. So let's say we have this data and it shows the mass of lean body mass of different people, and this is the corresponding rate, consumption rate, metabolic consumption rate. So can we say any relation exists between these two variables? We call these mass as a variable, one variable, and rate is another variable. So can we say and there is any relation exist between these two variable? तो क्या इनमें कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है? और अगर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो रिलेशनशिप के क्या पैरामीटर्स होंगे? क्योंकि जब भी हम वैसे जनरली हम बात करते हैं मेरा इससे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तो बड़ा अच्छा ताल्लुक होने का क्या मतलब होता है कि इज इट मेयरेबल, कि यानी कि मैं इसको जो है रात के 10 बजे फ़ोन करूंगा और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है वो फौरी भाग के आ जाएगा, ये मेयरमेंट है? या मैं जब मुझे चिट चैट की ज़रूरत पड़ती है, मैं जब भी कॉल करता हूँ तो मेरा फ़ोन उठा के मेरे से एक गपशप लगा लेता है, तो it is the good relation measurement. So of course whenever we say there is a relationship or there is a good relationship, bad or whatever, we want to give some qualitative name, then there can be a qualitative measures, quantitative measures. Quantitative measure का मतलब कि हम कैसे मेयर करें कि दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप क्या है और किन पैरामीटर्स के ऊपर मेयर करें, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो जब भी हम कहते हैं जो रिलेशनशिप है, तो उसको कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर हम उसको मेयर करते हैं. तो वो पैरामीटर क्या है वो हम देखते हैं. लेकिन उससे पहले जब हम अब थ्रू आउट द session we will we will say we have two variables. तो जो दो variables हैं actually those are the some attributes. ये attribute हैं, यानी कि mass एक variable है जो आपको मैंने शुरू में एक स्टोरी बताई कनेक्टिविटी के लिए कि मेटाबॉलिक रेट है और कोरस्पॉन्डिंग मास है, तो क्या इन दोनों का आपस में रिलेशन है? तो वी कॉल ईच एट्रीब्यूट एज ए वेरिएबल. तो ये हम ओवरऑल इनको वेरिएबल्स बार बार कहेंगे, तो डू नॉट गेट कंफ्यूज विद द प्रोग्रामिंग वेरिएबल्स. तो ये वेरिएबल्स भी उसी तरह होते हैं कि इसमें कोई वैल्यू चेंज हो रही होती है तो वी से इट वेरिएबल, क्योंकि इसमें किसी एक पर्सन के लिए इट इज 62, दूसरे के लिए 62.9, किसी के लिए 36.1 है. तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट द वेरिएबल. सो बाय वेरिएबल मींस वी हैव मास एंड रेट हियर.
अच्छा जी, अगर हम इसमें कोई पॉसिबिलिटी आइडेंटिफाई करें कि व्हाट आर द पॉसिबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप, तो हम ये कह सकते हैं एज मास इंक्रीजेस, जैसे मास बढ़ता है मेटाबॉलिक रेट आल्सो इंक्रीजेस, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है। हम मे बी आई डोंट नो कि इनमें क्या रिलेशन है, लेकिन पॉसिबिलिटी ये है एज मास इंक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट शार्पली इंक्रीजेस, मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ता है। अब ये दोनों आपको सेम लगेंगे बट इट इज एक्चुअली डिफरेंट one because here I add a adjective here, sharp adverb here, sharply, कि ये तेजी से बढ़ रहा है। तो ये और ये वी कॉल इट दिस इज डिफरेंट रिलेशन, यानी कि ये मेरा उससे अच्छा ताल्लुक है, मेरा उससे बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो एक्चुअली इट इज इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशन, कि ये ज्यादा तेजी से बढ़ता है। हम ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी हो एज मास डिक्रीजेस मेटाबॉलिक रेट स्लोली इंक्रीजेस, मतलब उसमें मेटाबॉलिक रेट कम ऐसा ऐसा बढ़ता है। देयर इज नो रिलेशन, ये भी पॉसिबल है कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान मेटाबॉलिक उसके अंदर रेट के अंदर एंड द मास लीन बॉडी मास के अंदर देयर इज एक्चुअली देयर नो रिलेशन एग्जिस्ट। सो देयर कुड बी मैनी डिफरेंट इंटरप्रिटेशन फॉर रिलेशनशिप ऑफ दीज टू वेरिएबल, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से जो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर वो विल कैटेगराइज कि ये रिलेशन किस तरह का है। तो एक तो ये एग्जांपल हमने देख ली कि लीन बॉडी रेट है। इसके अलावा यू कैन इमेजिन इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें ना डेली लाइफ में जगह जगह पे नजर आती हैं। जिस तरह हमें ये देखना है क्या स्टूडेंट का जीपीए और उसकी मोटिवेशन का कोई ताल्लुक है आपस में, या एंट्री टेस्ट जो हम एडमिशन के वक्त कंडक्ट करते हैं इज कैन प्रेडिक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इन प्रोग्रामिंग कोर्स और मे बी सम अदर इंजीनियरिंग कोर्स एज वेल। सो ये क्या इनका आपस में कोई रिलेशन है? सेम एक बड़ी पॉपुलर एग्जांपल है डाटा एनालिटिक्स में और बहुत ज़्यादा हम यूज़ करते हैं जब हम पढ़ाते हैं, वो ये कि कनाडा में इमिग्रेशन जो रेट है वो क्या बाई ईयर आगे आने से कोई इसका एक दूसरे से कोई ताल्लुक है या नहीं है। तो एक्चुअली इट इज़ टाइम सीरीज डाटा, तो इसमें कोई आपस में रिलेशन पाया जाता है कि नहीं पाया जाता हिस्टोरिकली। सो दीज आर different type of examples where we need to identify the relationship between two variables or two attribute of given single instance, कि किसी एक ही चीज का दो वेरिएबल्स है। मसलन एक चीज मतलब कि एक स्टूडेंट है उसी की मोटिवेशन है और उसी का जीपी है, तो हम उनका ताल्लुक डिफाइन करना चाहते हैं। एक ही स्टूडेंट है उसके एंट्री टेक्स्ट के मार्क्स हैं और उसकी प्रोग्रामिंग कोर्स की परफॉर्मेंस है, तो वो हम कंपेयर करना चाहते हैं। तो the objective of today's lecture is to identify how can we find the relationship between any two variables. तो ये actual objective है, this is the why of our class के today we will see कि कैसे हम ये identify कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिफाई करने के वी हैव टू tools to quickly identify the relationship between the variables. Number one is the scatter plot. It is actually visualization tool. ये हम देख कर अंदाजा लगा सकते हैं कि the what kind of relationship exists between the two variables. Number two option is correlation coefficient. It is exactly we call it the Pearson correlation coefficient. It is actually statistical tool or a mathematical measure that we perform some kind of mathematical operation on the data and try to extract the relation between the two variable in terms of one single न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो हमें बताती है रिलेशन क्या है। तो स्कैटर प्लॉट एंड कोरिलेशन कोएफिशिएंट वी विल सी बोथ ऑफ देम और किस तरह उसको समझते हैं, और देन वी विल सी हाउ कैन वी कैन इजीली कैलकुलेट इट यूजिंग द पाइथन। स्कैटर प्लॉट्स क्या होते हैं? स्कैटर प्लॉट जो है वो किसी सेम इंडिविजुअल सेम इंस्टेंसेस के या सेम रिकॉर्ड के सेम रो के जो है एट्रीब्यूट्स को जो है हम ग्राफ के ऊपर जब रिप्रेजेंट करते हैं दो वैल्यूज के अगेंस्ट 2D ग्राफ के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट जो है वो कुछ इस तरह का होता है। लेट्स से वी हैव this data where for one student we have two information, student GPA and motivation। और GPA तो उसकी हमने DMC से देख लिया, बट motivation we have different means to calculate that one। It is again one question of data science कि ये कैलकुलेशन कैसे होगी, डाटा कलेक्ट कैसे करेंगे। एट द मोमेंट
वी आर अज्यूमिंग दैट वी हैव डाटा फ्रॉम समवेयर, किसी ने ऑलरेडी ये काम कर लिया। अब हमने देखना है क्या स्टूडेंट का जीपी और मोटिवेशन का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं है, बेस्ड ऑन द डाटा। ऑफ कोर्स वैसे तो हम एक गेस कर सकते हैं कि इट इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लेकिन क्या बेस्ड ऑन डाटा ये है कि नहीं है। तो एक्चुअली कुछ चीज़ें दैट वी नो कि ये ऐसे ही होंगी, और कुछ चीज़ें हम डाटा से उसको फिर वेरीफाई भी करते हैं। और सम टाइम वी मे गेट some kind of new information from data. I will show you what kind of information, new information we also getting from this data, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव नहीं है आज के लेक्चर का। इस प्रोसेस को वी आल्सो कॉल द डाटा ड्रिवन एनालिसिस। जैसा आपको पता है स्टूडेंट्स का जीपी और मोटिवेशन तो लिंक्ड है, लेकिन ये हम डाटा कलेक्ट करके उसको साइंटिफिकली फिर उनका रिलेशन आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। तो दिस मेथड इज कॉल्ड द डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग, कि हम डाटा की बेस के ऊपर फैसला करें, ना कि हमारे कोई आइडियाज, बिलीफ और बाकी चीज़ों के ऊपर हम ये बात कह रहे हैं। तो बहरहाल हम बात कर रहे थे कि स्कैटर प्लॉट क्या होता है। स्कैटर प्लॉट कुछ इस तरह का होता है कि आप देखें, फॉर ऑल पॉसिबल सीजीपीए वैल्यूज दैट कुड बी फ्रॉम 2 to 4, और ऑल पॉसिबल मोटिवेशन वैल्यूज दैट कुड बी फ्रॉम 0 to 100, हर एक को हम, किसी एक को भी आप एक्स पे रख लें, किसी एक को वाई पे रख लें, एट द मोमेंट इसमें ये नहीं हम आइडेंटिफाई करना चाहते कि ये इसको काज कर रहा है या इसको काज करता है। इस पे लास्ट पे मैं आपको एक बात बताऊंगा, लेकिन यू कैन टेक anyone at x axis and anyone at y axis, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिलेशन हम आइडेंटिफाई करने के लिए अभी हम ये नहीं आइडेंटिफाई करना चाहते कि जीपीए का मोटिवेशन पे कोई का की वजह से जीपीए ज्यादा होने से मोटिवेशन होता है या मोटिवेशन ज्यादा होने से जीपीए होता है। ये अभी क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन इज समथिंग एल्स। क्वेश्चन इज क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, ठीक है। जो मैं बात कर रहा हूँ वो उसको कॉजेलिटी कहते हैं, वो अभी हम उस पर नहीं, वो टॉपिक नहीं है हमारा। अच्छा, तो इसलिए यू कैन पुट एनीथिंग ऑन एक्स एक्सिस एंड एनीथिंग ऑन द वाई एक्सिस। तो एक को हम एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं और एक को वाई एक्सिस, और हर एक को इंस्टेंस को वी पुट ऑन दी 2D ग्राफ। तो दैट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये 2 है, देन दिस इंस्टेंस वैल्यू है 2, और इसके कोरस्पॉन्डिंग 50 है, सॉरी ये इसको इस रो को ये वाला डॉट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 2 और ये 50। इसी तरह सेकंड वन 248, तो आप देखेंगे ये 2 के अगेंस्ट ये 48 बिल्कुल साथ साथ है, तो ये दोनों ऊपर वाला 50 वाला जो है वो रो इसको डॉट रिप्रेजेंट कर रहा है, और 48 इस ये वाला डॉट उसको रिप्रेजेंट करता है सेकंड रोड को। इसी तरह बाकी हम सारा ड्रॉ करते हैं। तो ये स्कैटर प्लॉट वी विल सी, देयर इज अ वेरी short code for to draw a scatter plot on the screen. Maybe we can draw it in 2 or 3 lines. I will show you at the end of the lecture. लेकिन let's say हमने ये draw कर लिया somehow, Python के कोड से भी कर सकते हैं। There are other many tools available data science के, जिसमें आपको कोई कोड नहीं लिखना पड़ता, you just provide the data और वो automatically scatter plot जो है वो draw कर देता है। Excel में भी you can do that easily. तो बहरहाल ये स्कैटर प्लॉट तो बन गया। अब ये स्कैटर प्लॉट क्या हमें एक्सप्लेन कर रहा है, व्हाट इज एक्चुअली टेलिंग, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन स्टूडेंट एंड मोटिवेशन। तो वो ऑब्जेक्टिव है कि वो हम आइडेंटिफाई करें कि हम रिलेशनशिप को पहले वी हैव ड्रॉ इट थ्रू द स्कैटर प्लॉट, एंड देन नो वी वांट टू कमेंट ऑन इट कि व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द स्टूडेंट जीपीए एंड मोटिवेशन। सो जब भी हम कहते हैं कि relationship exists between the two variables, then we quantify the relationship, or we try to understand relationship with reference to 3 major aspects. हम 3 aspects के साथ उसको देखते हैं। हम देखते हैं कि रिलेशनशिप की फॉर्म क्या थी, हम ये देखते हैं रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ क्या है, हम ये देखते हैं रिलेशनशिप की टाइप क्या है। सो वी एक्चुअली try to quantify relationship into these 3 attributes. हम जो भी रिलेशन है उसको क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं या उसको कैटेगराइज करने की कोशिश करते हैं इनटू दीज 3 थिंग्स, फॉर्म, स्ट्रेंथ एंड टाइप। पहले हम इन तीनों को जरा क्विकली देख लेते हैं, व्हाट इज मेंट बाय फॉर्म, व्हाट इज मेंट बाय स्ट्रेंथ एंड व्हाट इज मेंट बाय टाइप। फिर उसके बाद भी हम देखेंगे कि ये जो अभी लास्ट मैंने आपको ग्राफ दिखाया था इसका रिलेशनशिप क्या क्या है।
तो उससे फिर हमें बेहतर अंदाजा हो जाएगा कि हम रिलेशनशिप जब कहेंगे तो क्या, कि उसका मतलब क्या है, कि ये कैसा रिलेशन है। सो फर्स्ट इज द फॉर्म। फॉर्म मीन्स होता है एक्चुअली इन सिंपल टर्म्स कि इट मे बी लीनियर और इट मे बी नॉन लीनियर। लीनियरिटी ये है कि एक स्ट्रेट लाइन को हम लीनियर कहते हैं, और इस तरह की कोई हो लाइन जो स्ट्रेट लाइन ना हो, दैट इज नॉन लीनियर इन वेरी नाइव वे। दिस इज द फॉर्म ऑफ द रिलेशनशिप, वो लीनियर है या नॉन लीनियर। असल में जब वेन एवर वी से समथिंग इज लीनियर तो उसका एक ही मतलब होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक वैल्यू अगर बढ़ रही है तो दूसरी वैल्यू भी एक कांस्टेंट रेट पे बढ़ रही होती है, ठीक है। लाइक इधर 2 और 3 में एक जीपीए पॉइंट का फर्क आ रहा है, तो 50 और इसमें भी कोई कांस्टेंट वैल्यूज चेंज होती हैं, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हमेशा सारा डाटा सारे एक ही पैटर्न नहीं शो कर रहा होता, लेकिन जो मोस्ट ऑफ डाटा शो कर रहा होता है हम उसको ही कहते हैं ये जो है वो ये रिलेशनशिप की टाइप है। तो व्हेन वी से समथिंग इज लीनियर रिलेटेड टू अदर वन, it means it always we are saying if we change in one variable, the other variable will also change with the same rate, or rate of change will be the same. तो वो अगर आप लीनियर को एज ए मैथमेटिकल मॉडल समझने की कोशिश करें, दैट इज द लाइन। और लाइन में अगर आप एक्स एक्सिस में जैसे चेंज करेंगे तो वैसे ही कोरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस में चेंज होगा। तो इसलिए जो फॉर्म होती है वो जो पॉसिबल है लीनियर और नॉन लीनियर। और आज का जो सेशन है वो एक्चुअली जस्ट विल ट्राई टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप, लीनियर रिलेशनशिप्स। नॉन लीनियर रिलेशनशिप्स को अभी हम नहीं देख रहे, जस्ट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ लीनियर रिलेशनशिप। तो अगली जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं वो एक्चुअली आर रिलेटेड विद द रेफरेंस टू द लीनियर रिलेशन, यानी कि पहले फॉर्म अगर लीनियर है फिर अगली दो प्रॉपर्टीज आर मीनिंगफुल, अदरवाइज वी कैन नॉट कमेंट ऑन अदर टू प्रॉपर्टीज जो हमने दो डिस्कस की थी, उनके फिर डिफरेंट मैकेनिज्म नॉन लीनियरिटी की वजह से बढ़ जाएंगे। तो अभी हम जो बात करेंगे वी विल टॉक अबाउट दी ओनली लीनियर टाइप ऑफ रिलेशंस। नॉन लीनियर इस तरह का रिलेशन हो सकता है, रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। वैसे यूजुअली इट इज़ डिफ़िकल्ट to identify those such relation, but they exist in real life, and we encounter many time with these kind of relations. Like this simple example, that when age is small, our working memory is very low. Like बच्चों की working memory थोड़ी हो जाती है, तो आप डांट शांट जाते हैं ना तो भूल जाते हैं। लेकिन जैसे एज बढ़ती जाती है वर्किंग मेमोरी भी बढ़ती जाती है, और ये वो जो है 30 से लेकर 50 का वो एरिया जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा गुस्सा करते हैं और ग्रज रखते हैं दूसरों के बारे में। अगर हमें कोई कुछ कह दे तो वो हमें याद रहता है। ऑफ कोर्स नॉलेज भी वैसे ही हमें याद रहता है। तो लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो वर्किंग मेमोरी अगेन कम होती जाती है। वो वैसे ही है जिस तरह गालिबन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जो है बाद आदमी दोबारा अपनी ओरिजिनल स्टेट की तरफ लौटता है। तो जिसका मफहूम ये एग्जैक्ट वर्ड्स तो मुझे इस वक्त याद नहीं है। तो ये एक्चुअली वर्किंग मॉडल मेमोरी का मॉडल है, एंड इट इज़ नॉट लीनियर, ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, ये ज़रूरी नहीं कि कम ही हो, नॉन लीनियरिटी हमेशा ये ज़रूरी नहीं होती कम हो। ये भी पॉसिबल है कि कोई चीज़ कांस्टेंट रेट पे ना बढ़ रही हो, ठीक है। जिस तरह दो चीज़ों के दरमियान रिलेशन, इट इज़ आल्सो पॉसिबल कि इस तरह बढ़ा, तो ये एक्सपोनेंशियल है, इट इज अगेन नॉट लीनियर। तो ये भी पॉसिबल है कि कभी कम हो कभी ज्यादा हो, फिर कम हो फिर ज्यादा हो। तो एक्चुअली अगेन इट इज नॉट लीनियर रिलेशन। तो ये जरूरी नहीं कि हमेशा कर्वेचर ही बनता है तो उसको नॉन लीनियरिटी कहते हैं। लीनियर का वी कैन से सेफली दैट इट ऑलवेज बी change at constant rate, whether it is changing in positive direction or maybe sometime it is changing in this direction as well. We will see that shortly. This is the form of relationship. Again, second attribute of the relationship is the type. Type again belongs to the linearity, कि अगर linear relation है तो there are two possibilities. एक possibility है कि अभी हमने linear relation को define किया कि अगर एक वैल्यू में चेंज करते हैं तो दूसरे वैल्यू में भी जो है वो
किसी एक स्पेसिफिक रेट से चेंज हो। तो ये पॉसिबल है ना कि अगर हम जो मोटिवेशन ज्यादा होगा तो बच्चे की जो है वो जीपीए भी ज्यादा होगा। लेकिन ऑन अदर हैंड अगर जो है वो बच्चे की एब्सेंस ज्यादा होंगी तो जीपीए भी कम, जीपीए ज्यादा होगा, कम होगा। यानी कि एब्सेंट ज्यादा होंगी तो जीपीए कम होना शुरू होगा। तो अब ये दोनों लीनियर है, इट इज टाइप फॉर्म इज लीनियर फॉर बोथ काइंड ऑफ रिलेशन। इसके लिए भी लीनियर है, इसके लिए भी लीनियर है। लेकिन ये जो इट इज द टाइप ऑफ दिस रिलेशन इज द पॉजिटिव linear relation, and this type of relation is the negative linear relation, or we call it it is called the positive associative relation, and it's got negative association between two attributes. तो ये जो है टाइप से हम मुराद ये लेते हैं कि अगर कोई एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ रही हो, तो दैट इज कॉल्ड दी positive relationship. Increase in one variable result increase in other variables, or vice versa. Similarly, negative relationship is called when increase in one variable result decrease in other variables, or vice versa. तो ये जो है positive and negative relation है, which is the values of the type of relationship. तो यहाँ पे तो यू कैन आइडेंटिफाई कि जैसे जैसे बढ़ रहा है तो वैसे वैसे ये इंक्रीज भी हो रहा है। तो जीपीए बढ़ रहा है, मोटिवेशन बढ़ रही है, तो वी कैन से द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू एट्रीब्यूट इज द positive. They are positively associative with each other, or this is the positive association. Okay. Similarly, again, the example I have given you in previous slide, that was the relationship between GPA and number of absence. जैसे बच्चे की absence बढ़ती हैं तो वैसे वैसे जो है उसका GPA जो है वो भी कम होता जा रहा है। तो ये है वो लीनियरी, लेकिन दैट इज रिलेशनशिप ऑफ नेगेटिव एसोसिएशन। ये नेगेटिव एसोसिएशन का जो है वो रिलेशनशिप है। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा, वो वैसे उसके ऊपर वी मे हैव ए सेपरेट लेक्चर ऑन इट, कि स्कैटर प्लॉट आल्सो यूज्ड टू आइडेंटिफाई द different patterns within the data. They also used to cluster the data. They also used to identify the anomalies of the data. So you can see here two possible clusters, three possible cluster as well, कि एक ये बच्चे हैं, अगर इतनी एब्सेंटीज हो तो वो एक ही तरह बिहेव कर रहे हैं, कुछ ये हैं और कुछ ये हैं। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे हम कर सकते हैं। इसी तरह इन प्रीवियस डाटा यहाँ पे देखें, दिस इज द एनॉमली। जीपीएस का 2 है लेकिन उसकी मोटिवेशन बड़ी है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स इट इज द पॉसिबिलिटी जीपीए, देयर कुड बी मैनी रीजंस कि वो ड्रॉप आउट हुआ, लेकिन यहाँ पे एक कोई ऐसा स्टूडेंट है जो आउटलायर है, इट इज कॉल्ड द आउटलायर। तो बहरहाल इट इज नॉट द गोल ऑफ टुडे लेक्चर, लेकिन स्कैटर प्लॉट आर वेरी यूजफुल टू आइडेंटिफाई द आउटलायर्स, they are very useful to identify the clusters, or it will give you a very good idea about your data. तो ये आपको अपने डाटा के बारे में एक जस्ट बड़ा अच्छा आइडिया दे देते हैं कि आपको समझ आ जाती है हो क्या रहा है। दो वेरिएबल्स का अंदर रिलेशनशिप है, उसमें क्लस्टर बन रहे हैं, उसके अंदर जो है वो आउटलायर्स हैं कि नहीं है। तो स्कैटर प्लॉट आर वेरी पावरफुल, और यूजुअली जब भी हम डाटा एनालिटिक्स करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट वी डू, आमतौर पर वो स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करके देख लेते हैं बिटवीन डिफरेंट एट्रीब्यूट। तो ये ओवरऑल बड़ी हेल्पफुल रहता है कि हमें आइडेंटिफिकेशन हो रही होती है कि वेदर द रिलेशनशिप एग्जिस्ट, वेदर आर आउटलायर्स आर देयर, वेदर आर क्लस्टरिंग क्लस्टर और ग्रुप्स आर देयर। तो ये इस तरह भी हेल्पफुल होता है। अच्छा जी, थर्ड पार्ट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप। के रिलेशनशिप की जो है वो स्ट्रेंथ क्या है। Strength is very straightforward. Strength means could be weak, it could be moderate, it could be strong. Sometimes people only categorize it into the weak and strong. Sometimes we can categorize it into the weak, moderate, and strong. It means if we make change in one variable, how much change
is actually occurring in the second variable. लाइक ये पॉसिबल अगर मैं किसी में 2 की वैल्यू करूं, चेंज करूं, तो उसमें 10 की वैल्यू चेंज हो रही हो, तो इसका मतलब है रिलेशनशिप बड़ा स्ट्रांग है और बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। मतलब चेंज होने का मतलब ये रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा है, और रेट ऑफ चेंज इट मींस द स्लोप ऑफ द लाइन जो उस रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करिए वो ज्यादा है। तो अगर इफ स्लोप इज वेरी शार्प of the line, then actually the relationship is the strong. If slope is not that strong, क्योंकि ये slope ये थोड़ा सा मैथमेटिकल से है, ये अगर 45 डिग्री है तो दैट इज द शार्पेस्ट स्लोप। वो इसीलिए जो सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं वो 45 डिग्री के ऊपर एंगल के ऊपर ही बनाई जाती हैं यूजुअली, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टीपेस्ट जो है वो सरफेस है। तो ये अगर शेप है तो इट मीन के वी हैव स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और अगर ये शेप है तो हम कह सकते हैं ठीक है इतना नहीं है 45 पे, लेकिन बहरहाल ये मॉडरेट रिलेशन है, ये थोड़ा सा जो है ना वो वीक रिलेशन है। तो इन दिस वे we categorize our relations into these three attributes: form, whether it is linear, non-linear; type, whether it is positively associative or negatively associative; strength, whether it is weak, moderate or strong. तो ये 3 चीजें जो हैं वो हमारे पास हैं रिलेशनशिप्स को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको कैटेगराइज या आप समझ लें कि उसको क्वांटिफाई करने के लिए, ताकि हम कुछ कह सकते हो एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो जब भी हम कुछ कहेंगे तो हम इन तीनों चीजों को मद्देनजर रख कर कहेंगे। तो लेट्स सी कि आप लोग कितना समझे हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है देन यू कैन आस्क नो, अदरवाइज कैन समवन टेल मी व्हाट इज द रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। कोई 2 वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान ये स्कैटर प्लॉट और एक लाइन लगा दी गई है आपकी आसानी के लिए कि ये उसकी ट्रेंड लाइन है, तो ये इन दोनों के दरमियान क्या हम रिलेशनशिप कैसे डिफाइन करें, क्या कहेंगे। अब अगर कोई डाटा एनालिटिक्स की कम्युनिटी के कोई लोग इसके रिलेशनशिप को डिफाइन करेंगे तो वो कैसे करेंगे। तो कोई बच्चा जो है वो आई होप माइक ओपन कर सकते हैं, अदरवाइज चैट के अंदर सेंड करें। आई डोंट नो क्या होगा उसका। जी सर, वो खुद माइक ऑन कर सकते हैं बच्चे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन भी हैं, हम वो भी पूछ लेते हैं आपका का और तालिया का। जी बच्चों, तालिया कह रही है इट इज पॉजिटिव लीनियर, शाबाश। और सर स्ट्रेंथ मेरा क्या होगी स्ट्रेंथ से तालिया? रिलेटेड क्वेश्चन है। सर मेरा क्वेश्चन स्ट्रेंथ से रिलेटेड है, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। हम जो मॉडरेट स्ट्रेंथ है उसको हम बेस्ट स्ट्रेंथ नहीं कहेंगे, लाइक उसमें जो हमारी लीनियर लाइन आ रही है वो बेस्ट फिट हो रही है। अच्छा, शाबाश, आपका ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। आपका बच्चे मैं अभी बताता हूँ इस को जरा थोड़ा सा फाइनल कर लें इस चीज को। चलें पहले मैं उसका आंसर कर देता हूँ। अच्छा, आपका ने एक बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है, एंड दैट इज एक्चुअली मे बी आई एम मिसिंग दैट पॉइंट समवेयर, आई शुड add that thing in the slides. ये actually it has nothing to do with the fitting of the model. ये ना इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये अभी जो आपका बात कर रहे हैं वो यही कह रहे हैं कि ये लाइन इट सीम्स मोर फिट ऑन डाटा। मे बी असल में ना वो डाटा इस तरह का है कि वो ऐसे लग रहा है, ठीक है। अभी हम इसका फिट के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो शायद ये तस्वीर ऐसी है कि इसमें ना ये लग रहा है कि ये वाली लाइन इज बेस्ट फिट। अभी हमारा क्वेश्चन ये नहीं है कि जो इसके ऊपर हम मॉडल ट्रेन करेंगे, जो प्रेडिक्शन करेगा वो बेस्ट इनमें से कौन सा बेस्ट फिट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इसमें फर्क है। उसकी अगर हम ये क्वेश्चन पूछें कि इनमें से तीनों में से कौन सा मॉडल सबसे बेहतर है, तो ऑफ कोर्स 100% यू आर राइट, ये हम कहेंगे। क्वेश्चन ये है कि इन अगर ये लाइंस इस तरह लगी हो तो इनमें से कौन सा रिलेशनशिप 2 वेरिएबल के दरमियान कितना स्ट्रेंथन है। ये अगर ये क्वेश्चन है तो देन दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिलेशन। क्यों? वो सिर्फ इस वजह से कि इसके का जो स्लोप है
वो सबसे ज्यादा है, वो स्टीपेस्ट है, यानी कि तेजी से चेंज हो रहा है। ऑफ कोर्स अभी शायद देखने से हम ना कर सकें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके ऊपर मैथमेटिकली वर्कआउट करें तो यू कैन कैलकुलेट दिस स्लोप। आप 2 पॉइंट्स के दरमियान स्लोप को कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन से इस पॉइंट से मैं इस पॉइंट तक पहुंचूंगी तो ये चेंज वाई एक्सिस में इतना हो रहा है और एक्स एक्सिस में इतना हो रहा है, तो वो जो स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ये कैलकुलेट करेंगे, देन यू विल फाइंड द स्लोप। और इसका भी स्लोप फाइंड करें, उसका भी करें, जिसका स्लोप ज्यादा होगा दैट विल बी कॉल्ड द स्ट्रॉन्ग रिलेशन। और उसका मतलब ये है कि अगर ये वाली वैल्यूज देखें, ये यहाँ पे है और ये यहाँ पे, हम यहाँ से यहाँ पे मूव करेंगे ना, तो कोरस्पॉन्डिंग y में ज्यादा चेंज होगा एज कंपेयर टू दिस वन। हम यहाँ से इधर मूव करेंगे उतना ही, एक्स एक्सिस पे जितना इधर मूव किया, तो कोरस्पॉन्डिंग y में कम चेंज होगा। तो एक्चुअली दिस इज एक्चुअली स्ट्रेंथ इज टेलिंग अस कि एक दो चीजों में रिलेशन है। अगर आप x को चेंज करेंगे, किसी एक वेरिएबल को चेंज करेंगे, दूसरे के अंदर ज्यादा शार्पली चेंज होगा, ज्यादा तेजी से चेंज होगा, ठीक है। और अगर हम स्लोप कम होगा, वीक रिलेशन मतलब उसमें चेंज करेंगे x में, ज्यादा चेंज करेंगे उसमें कम स्लोली चेंज होगा। चेंज होगा क्योंकि लीनियर है, चेंज होगा लेकिन वीक है, कम होगा, यानी कि उस पर आप ज्यादा जोर लगाएंगे उसको चेंज करने की, तो दूसरे वेरिएबल को कोई खास असर नहीं पड़ेगा। इन सिंपल टर्म्स वी कैन से इट। तो इसलिए ये these two terms actually interpreted differently. Right now we are interested in the strength of the relationship. I hope answer हो गया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो you can ask me again. जी सर, क्लियर है सर। अब इसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास पॉजिटिव रिलेशन है, और इसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास फर्स्ट वन जो थी वो वाली है। हाँ, very good. We can say it is the linear because it is the linear, और ये फॉर्म है, टाइप इसकी जो है वो पॉजिटिव है एंड स्ट्रेंथ जो है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वी कैन से स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, लीनियरली स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवली कोरिलेटेड है। इसी तरह अब ऑन अदर हैंड ये स्ट्रॉन्ग नहीं लग रहा क्योंकि इसका जो स्लोप है वो इतना तेज नहीं है, तो वी कैन से वीक पॉजिटिव कोरिलेशन। और अब इसके बारे में कोई बच्चा if someone want to add on it, so sir, it's negative, strong negative correlation. ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। इट इज स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन। ये स्ट्रॉन्गली दो एट्रीब्यूट एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, और लेकिन ये नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव क्यों है? बिकॉज इफ द वैल्यू ऑफ x इज इंक्रीजिंग, द कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y इज तो यानी कि यहाँ पे अगर CGPA है और ये एब्सेंट्स, ये जो एब्सेंट्स हैं, तो जैसे जैसे CGPA बढ़ रहा है तो एब्सेंट्स जो है ना वो कम होती जानी चाहिए। तो इस तरह, इसी तरह दीज आर द अदर एग्जांपल्स। ये जो है दिस इज द एग्जांपल ऑफ वीक नेगेटिव कोरिलेशन। ये एग्जांपल जो है वो मॉडरेट नेगेटिव कोरिलेशन है। और ये वाली एग्जांपल जो है यू कैन इमेजिन कि देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप। इन सच केसेस हो सकता है कोई और तरह का रिलेशन एग्जिस्ट करता हो, लेकिन लीनियर नहीं है। मे बी देयर इज सम सर्कुलर रिलेशन और समथिंग कर्वेचर टाइप हो कि जो इस तरह का लीनियर नहीं है। तो जब हम नॉन लीनियर रिलेशन की अभी हम बात नहीं करें, तो फॉर विद रेफरेंस टू दैट कॉन्टेक्स्ट वी से कि कोई रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है इसमें। तो ये फर्स्ट एनालिसिस में काम के वी विल सी कि दो चीजें आपस में कैसे जो है वो रिलेट कर रही हैं, दो एट्रीब्यूट्स का क्या रिलेशन है। तो इससे हमें आइडिया हो जाता है कि एक चीज क्या दूसरे पे कोई इफेक्ट है, या एक चीज को चेंज करने से दूसरे में कोई चेंजेस आएंगी। ये आपको फौरी डाटा का जो है और बड़ा सिंपली आसानी से डाटा का आइडिया दे देता है। अभी हमने जो बात की, अब इसमें थोड़ा सा ना sometime, not in all cases, sometime it can be a subjective opinion as well, maybe। अभी तो ये तनासुब में नजर आ रहे हैं ना, तो वहां पे तो बड़ा लेट्स से ये वाला, सिर्फ ये वाला इमेज जो है ना वो
मैं आपको शो करूं तो मे बी इस पे ना दो लोगों की डिफरेंट ओपिनियन आ जाए, वो कहे कि नहीं ये स्ट्रांग है, क्योंकि ना तो अभी हमें स्लोप कैलकुलेट, पहले केस में तो मैंने आपको कहा ना स्लोप कैलकुलेट करके देख लें, तो या ना स्ट्रांग है, तो मे बी आप कहे नहीं ये तो बड़ा स्ट्रांग है, कोई दूसरा पर्सन के नहीं ये मॉडरेट है। तो अब इस पे थोड़ी सी सब्जेक्टिविटी आ जाती है, ये जस्ट आपको ना एक आइडिया, एक थॉट प्रोवाइड कर देता है स्कैटर प्लॉट, लेकिन स्कैटर प्लॉट इज नॉट एक्चुअल क्वांटिटेटिव मेयर। क्वांटिटेटिव मेयर जो है दैट इज ए कोरिलेशन कोफिशिएंट, वो हमें ये बताता है कि दो एट्रीब्यूट्स को हम उनका आपस में जो रिलेशन है वो यही तीन पैरामीटर लीनियरिटी, टाइप और स्ट्रेंथ को एक वेरिएबल की शक्ल के अंदर रिप्रेजेंट कर देता है, उसको हम कहते हैं पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। तो ये तो तीनों चीजें हम स्कैटर प्लॉट से देख रहे थे, वी कैन कैलकुलेट इट एंड वी कैन व्यू इट यूजिंग द वन सिंगल न्यूमेरिकल वैल्यू, और उसका फॉर्मूला ये है कि आप सारे डाटे का जो है उसके ऊपर ये अप्लाई करते हैं, इट इज द मीन ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल मसलन जिस तरह हम हमारे केस में दो वेरिएबल थे जीपीए एंड मोटिवेशन, तो हम क्या करेंगे सारे जीपीएस का एवरेज ले लेंगे, मीन ले लेंगे जितने भी जीपीएस हमारे पास हैं, और फिर इंडिविजुअली एक एक पॉइंट को उसमें से निकाल लेंगे। इसी तरह तमाम जीपीएस की हम स्टैंडर्ड डेविएशन ले लेंगे, उसका भी एक फार्मूला होता है। तो ये दोनों उसको हम एक पॉइंट में से उसी के मीन को निकाल लेंगे और उसकी स्टैंडर्डाइजेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, देन अगेन फॉर अदर वेरिएबल मोटिवेशन वी विल डू द सेम थिंग, और फिर इन तमाम मल्टीप्लिकेशन जो होंगी उनको सम कर लेंगे और फिर हम उस सारे को फिर दोबारा एवरेज आउट करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस, लाइक आई थिंक हमारे पास जो टोटल 9 रिकॉर्ड थे वो 19 थे, तो 19 माइनस 1 ये 18 से हम जो है पूरे को इसके समेशन को जब प्लस करेंगे, देन वी विल हैव वन सिंगल वैल्यू व्हिच रिप्रेजेंटेड बाय द आर, इट इज कॉल्ड द पियर्सन कोरिलेशन कोफिशिएंट। अब ये हमें जो वैल्यू है ये गारंटी करेगी, क्योंकि ये n-1 से हमने डिवाइड किया है, ये हमेशा गारंटी करेगी इट वैल्यू ऑलवेज बी विद इन -1 एंड 1, ये -1 और 1 के दरमियान हमेशा ये वाली वैल्यू रहेगी। तो दैट इज फॉर श्योर, ये हमेशा ये वैल्यू इन दो रेंजेस के दरमियान आएगी। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो इट मींस के इट इज पॉजिटिव एसोसिएशन, अगर वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है तो सॉरी लेस देन 0 आ जाती है, it means it is the negative association. So from here we can identify the form of the relation कि ये क्या है इसकी फॉर्म के, तो यहाँ से हम जो है ना वो इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस नंबर से। सिमिलरली स्ट्रेंथ भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर वैल्यू नियर टू 0 है तो इट मींस कि ये बड़ा वीक लीनियर रिलेशन है, और अगर वैल्यू जो है वो 1 के करीब है तो इट मींस के वो स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। लाइक अगर वैल्यू 0.95 है तो इट मींस कि इट इज नियर टू 1, तो ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अगर 0.7 है तो इट मींस के ये ठीक है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं जितना 0.9 है। तो इस तरह जो है हम हमें थोड़ा सा अंदाजा हो जाता है कि दो वेरिएबल्स आपस में किस तरह जो रिलेट है। ये रिलेशनशिप जो है वो हमें हमेशा एक चीज पहले से इसका जो है वो ख्याल ये है कि जब ये रिलेशनशिप ये कोरिलेशन कैलकुलेट किया जाता है तो वी ऑलवेज कैलकुलेटिंग इट फॉर द लीनियर टाइप ऑफ डाटा, ठीक है। नॉन लीनियर के लिए अलग तरह के मैट्रिक्स हैं, लेकिन ये लीनियर टाइप ऑफ डाटे के लिए ही किया जाता है, इसलिए कहीं पे नॉन लीनियर डाटा हो तो फिर ये कोफिशिएंट ये वाला पियर्सन कोरिलेशन जो भी मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, इट विल नॉट वर्क फॉर नॉन लीनियर डाटा। तो अजम्पशन ये कि इट इज वी आर अप्लाइंग इट ऑन दी लीनियर डाटा, और इससे के लिए लीनियरिटी है या नहीं है और कितनी लीनियरिटी है यू कैन सी थ्रू दी स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट गिव यू अ गुड आइडिया, बेटर आइडिया कि ये लीनियरिटी है और हमें जो पियर्सन कोफिशिएंट हम फाइंड कर रहे हैं ये क्या मीनिंगफुल भी है कि नहीं है। तो इट विल ओनली बी मीनिंगफुल व्हेन द रिलेशनशिप इज द लीनियर। तो ये एक उसकी समरी है कि अगर 0.3 से लेस हो तो वी यूजुअली से कि ये नॉन और
वेरी ये वीक नन है, 0 है तो नन है, तो अब 0.3 तक हो तो वी कॉल इट दी वेरी वीक. 0.3, 0.5 again that is weak. 0.5 to 0.7 it is moderate. 0 point greater than 0.7 then it is the strong. तो ये actually ये the sort of standard pseudo standard values हैं कि ये हो तो we can make the relationship, we can name the relationship in terms of weak, moderate और strong. तो ये R वैल्यूज हैं, और वैसे भी अगर R वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग आप उसको जब स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हैं वो कुछ इसी तरह होते हैं. तो ये देखें यहाँ से हमें अगेन इस तरह ग्राफ हो तो हम इससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं सिर्फ ग्राफ से कि नो रिलेशन है, और कोरिलेशन उसका R भी 0 या उसके करीब ही आएगा इस तरह का. अब ये वाला ग्राफ है, इसमें थोड़ा सा इतना स्ट्रांग नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है डायरेक्शन आपको लग रही है कि ये नेगेटिव की तरफ मूव कर रहा है. ठीक है, स्प्रेडेड है, उतना स्ट्रांग नहीं है. तो वी व्हेन कोरिलेशन एंड स्कैटर प्लॉट बोथ आर टेलिंग द सेम स्टोरी कि वो R -0.3 है, तो ये इस तरह जो है वो हो रहा है. इसी तरह बाकी ग्राफ भी वही चीजें रिप्रेजेंट कर रही हैं. अब यहाँ पे देखें कि नेगेटिव रिलेशन है और बड़ा शार्प है, तो इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा आ रही है. तो ये सेम इंफॉर्मेशन sometime, and actually in my research paper I have used this information to identify the best features कि कौन सा फीचर ये आमतौर पर हम फीचर इंजीनियरिंग के वक्त भी यूज करते हैं या फीचर सिलेक्शन के वक्त हम यूज करते हैं. हम देखते हैं कि जो हमारी टारगेट वैल्यू है उसका और बाकी एट्रीब्यूट का क्या कोरिलेशन है. तो यूजुअली जब भी मैंने कोई ML का काम करना था तो मेरा फर्स्ट ये होता है कि इसको इस तरह ड्रॉ करके देख लेता हूँ कि ओवरऑल कौन से फीचर्स ज्यादा इंपैक्ट कर रहे हैं, तो उससे वी गेट दी सम बेटर आइडिया. तो बाद में फीचर सिलेक्शन के अपने एल्गोरिथम है, दैट इज अगेन ए सेपरेट कंप्लीट टॉपिक, लेकिन उससे भी इससे बेहतर आइडिया मिल सकता है कि ये दो फीचर्स या दो एट्रीब्यूट्स या दो वेरिएबल आपस में स्ट्रॉन्गली रिलेट हैं, तो इसलिए इस वेरिएबल को तो मुझे निकालना नहीं चाहिए. और सम टाइम ये भी होता है कि जब हम फीचर रिडक्शन कर रहे होते हैं तो अगर मसलन CGPA और मोटिवेशन, इसी तरह लेट्स से क्लास परफॉर्मेंस और CGPA दोनों बड़े स्ट्रांगली एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जब हम प्रेडिक्शन कर रहे होते हैं ना, तो जो वेरिएबल बिल्कुल एक जैसा कोरिलेशन हो तो वो कोई प्रेडिक्शन में कोई नई चीज ऐड नहीं कर रहे होते. तो फिर हम उस वक्त ना फीचर रिडक्शन के वक्त भी इस तरह देखते हैं कि कोई दो वेरिएबल जो टारगेट वेरिएबल नहीं, एक तो टारगेट वेरिएबल है, एक जो वेरिएबल हम यूज करते हैं प्रेडिक्शन के लिए जो फीचर्स वो आपस में अगर बड़े स्ट्रांगली कोरिलेटेड है तो उनमें से आप एक हटा दें तो फीचर कम हो जाएगा और आपका मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम जरा फास्टली जो है वो ट्रेंड हो जाएगा. तो उस वक्त भी हम ये नॉलेज यूज करते हैं, बट अगेन दैट इज अगेन टोटली सेपरेट टॉपिक. उसको जब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह प्लान है वो भी हमारा, तो वो करेंगे तो उस वक्त हम इस पे बात करेंगे. लेकिन फिलहाल ये इट गिव यू एन आइडिया अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन two attributes. तो अगर Python में करना that is very simple. We have matplot py library to draw the scatter plots or many other plots as well. You just need to read the file and you CSV file. If data is in the within CSV file, then you can read it with the read_CSV method of pandas. Panda is एक लाइब्रेरी है. अगर आप लोगों को ये कोड थोड़ा सा बहुत एलियन लगे, कुछ बच्चों को दे कैन टेक अवर लेक्चर ऑफ द पाइथन. तो हमने एडवांस पाइथन और बेसिक पाइथन के कुछ लेक्चर्स उस्तादम पे इसी तरह हमने एक लेक्चर किया था, वो हमने इतना उसको पब्लिकली नहीं अनाउंस किया, लेकिन उसमें ये चीज़ें हैं बेसिक से, तो यू कैन टेक दोज लेक्चर्स. वो लिंक हम शेयर कर देंगे बाद में कहाँ पे पढ़े हुए हैं, तो उसमें ये सारी चीज़ें बेसिक से डिस्कस की हैं. बहरहाल यू कैन रीड थ्रू दैट लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी रीड करके एक्चुअली गिव यू द 2-dimensional array that is called the data frame in pandas. इस data frame में डाटा आ जाएगा. उसके बाद जब आप PLT is the variable through which we can plot on the screen
मे बी ऑन कमांड लाइन भी आप प्लॉट कर सकते हैं, यू कैन डू इट थ्रू दी पाइथन नोटबुक एज वेल। तो plt.scatter जो है ये स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करता है, उसमें हम कहते हैं एक्स एक्सिस पे इसको रख लो और वाई पे इसको रख लो, तो ये ओवरऑल स्कैटर प्लॉट। अगर आप ये रिवर्स कर देंगे स्कैटर प्लॉट, फिर भी तकरीबन एक जैसे बनेगा, उसकी जो जो 3 एट्रीब्यूट्स हैं वो तीनों वही होंगे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बहरहाल इट्स योर चॉइस कि आप किसको एक्स पे रखते हैं और किसको वाई पे रखते हैं। ये एक्स इज इक्वल टू इक्वल टू ये रखना है। और अगर आप फिर बाद में लेबलिंग करना चाहें तो यू कैन गिव द लेबल। इफ यू डू नॉट वांट टू लेबल, इट्स ओके दैट यू हैव टू कॉल द plot dot show, so it will show a plot on the scatter plot on the screen. The plot that I have shown you in the 5th or 6th slides, it actually drawn through this code. We will also share you the data for the student GPA motivation, so you can practice and draw the corresponding plot on the screen for yourself as well. तो ऑन अदर हैंड अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करना है, इसमें जो लाइब्रेरीज हैं वो साइंस पाइथन की लाइब्रेरीज हैं, उसमें हमें एक फंक्शन है पियर्सन आर के नाम से, वी नीड टू इंपोर्ट दैट। और इसी तरह डाटा जो हमने रीड कर लिया है फाइल में वो भी आ गया। और इसके बाद फिर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो है उसके लिए हमें ये फंक्शन कॉल करना पड़ेगा और इसमें अगेन एक्स और वाई प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगेन इट इज द सेम, अगर आप इसको इधर पास कर दें इधर पास कर दें, यू विल गेट द सेम वैल्यू। और जब आएगा ये एक्चुअली एक टपल रिटर्न करता है दैट कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स। दिस सेकंड वी हैव नॉट येट डिस्कस, सो वी आर स्किपिंग दिस। और पाइथन में अगर आपने कोई वेरिएबल आपको आ रहा है और आप उसको नहीं उठाना चाहते तो यू कैन जस्ट ऐड द डैश अंडरस्कोर, तो आप अंडरस्कोर ऐड कर देंगे तो कोरिलेशन इसमें आ जाएगा एंड वी विल प्रिंट द कोरिलेशन। तो स्क्रीन के ऊपर फिर आपको बता देगा ये कोरिलेशन। अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो इसके साथ नेगेटिव वैल्यू आ गई, अगर क्योंकि अभी नेगेटिव नहीं है तो अभी ये पॉजिटिव है, तो वी कैन से इट इज वीक मॉडरेट, sorry, it is the linearly moderate relationship, positive relationship exists between the GP and motivation. तो ये है क्योंकि वो हमने जो वैल्यूज देखी थी उसमें उनका 0.5 से 0.7 आई थिंक दैट वाज मॉडरेट, तो वो ये मॉडरेट रिलेशनशिप होगा। तो इस तरह हम ये फाइंड कर सकते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर सम वेरी गुड एंड वेरी इजी लाइब्रेरीज आल्सो एग्जिस्ट। मेरा ख्याल है कोवेरियंस का एक फंक्शन है, आप उसको फाइंड करें तो वो तमाम डाटा सेट के ऊपर ये बल्कि मैं आपसे लेटर ऑन वी कैन शेयर इट विद दोज लाइब्रेरीज, मुझे इस वक्त ज़हन में नाम नहीं आ रहा। आई थिंक सीबॉर्न के नाम से लाइब्रेरी है दैट एक्चुअली show you the all correlation between all attributes। वो एक पूरा का पूरा ग्राफ आपको शो कर देता है जिसमें हर एट्रीब्यूट का दूसरे एट्रीब्यूट्स के साथ स्कैटर प्लॉट के साथ जो है ये पियर्सन को कोफिशिएंट कैलकुलेट करके वो आपको सारा शो कर देता है। तो पूरे डाटे के ऊपर, अभी तो हम 2 वेरिएबल के समझ आना की कोशिश किया, तो पूरे डाटे के ऊपर आपको ओवरऑल वो सारी की सारी जो है वो पिक्चर दिखा देता है और आपको 1 बाय 1 नहीं करना पड़ता, तो आपको क्विकली अंडरस्टैंडिंग हो जाती है किस चीज का किसके साथ जो है वो रिलेशन है। तो फाइनली इन लास्ट वन थिंग इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज के कोरिलेशन डजंट इम्प्लाई कॉजलिटी। कॉजलिटी का मतलब ये होता है कि वन थिंग इज कॉजिंग अदर थिंग। जिस तरह अगर हम क्लास नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे फेल हो जाएंगे, तो इट इज द कॉजलिटी। तो कोरिलेशन का मतलब ये नहीं होता हमेशा और कि एक दो चीज़ें आपस में कोरिलेट हैं, तो इसका हमेशा ये मतलब नहीं होता कि वो एक दूसरे को कॉज भी कर रही हैं। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अक्सर हम जब रिसर्च लिखते हैं तो उसमें ये गलती होती है कि हम कोरिलेशन को कॉजलिटी कह देते हैं। वो इसलिए, उसकी एक बड़ी कॉमन एग्जांपल जो है वो हम इस तरह कर सकते हैं कि देखें, हमारे पास ना एक रिसर्च पेपर पे काम कर रहे थे, तो उसमें ना हमने अब रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काम था कि हम कह रहे थे एजेंट्स जो हैं ए बी के, एक एजेंट ए है जो एक पॉइंट पी की तरफ मूव करता है, और हम कहते हैं कि इसका इसलिए मूव करता है कि वहाँ पे ना कोई पॉइंट्स पड़े हुए हैं, टोकन्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये अगर हम सारा डाटा ले लें कब कब एजेंट उस पॉइंट की तरफ मूव करता है, तो इट इज एक्चुअली कोरिलेशन। लेकिन क्या एजेंट
उसको काज भी ये कर रहा है, मतलब कि अगर हम किसी और पॉइंट के ऊपर ज्यादा पैसे रख देंगे तो वो क्या एजेंट उधर जाना शुरू हो जाएगा। तो ये कॉजेलिटी है। अब इसलिए हम नहीं कहते कोरिलेशन इज ऑलवेज नॉट कॉजेलिटी, वो इसलिए हम इसी बात इसलिए करते हैं वो कि ये भी पॉसिबल है कि कोई दूसरे फैक्टर्स उस सारे में इन्वॉल्व हों जो जो कॉजेलिटी को कर रहे हों और उसकी वजह से कोरिलेशन नजर आ रहा हो। तो ऐसा भी हो सकता है थर्ड वेरिएबल हो, सी ए और बी दोनों वेरिएबल्स को ड्राइव कर रहा हो, तो वो उस वजह से सारा कुछ फिनोमेना कर रहा हो। तो इन नेचर, इन साइंस, एक्चुअली कोरिलेशन कैनॉट गारंटी कि ये कॉजेलिटी है, या वी कैनॉट प्रूव। ऑफ कोर्स इट कैन गिव यू सम आइडिया कि ऐसे ये दोनों इकट्ठे चेंज हो रहे हैं, लेकिन क्या एक दूसरे की वजह से चेंज हो रहा है, दूसरा पहले की वजह से, तो ये हम सर्टन नहीं कर सकते। इसके लिए नेचुरली हमें ना और डिफरेंट जरूरत है, लेकिन बहरहाल इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट। एट द एंड इट इज ए सेल्फ असेसमेंट, द डाटा मे बी शेयर्ड विद यू और यू कैन ऐड बाय योरसेल्फ इन एक्सेल और CSV। तो ये बड़े पॉपुलर एक जो है कैगल के ऊपर भी ये पड़ा हुआ है, ये प्रोजेक्ट डाटा साइंस का उसका एक पार्ट है कि वी नीड टू आइडेंटिफाई द कोरिलेशन बिटवीन द city and different cars and their माइलेज। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं ताकि आप खुद से उसके ऊपर थोड़ा सा, or maybe you have something get out of it, you can share with us. We can also maybe share the solution of these questions as well. So at the end, if you have any question, then please ask. Otherwise, we can close the session. Questions हैं तो you can ask me. अस्सलाम वालेकुम सर। सर आप वालेकुम ये अस्सलाम। एक्सप्लेन कर देंगे दोबारा कि दो वेरिएबल जो आपस में को रिलेटेड है उनका कॉन्फिडेंस स्कोर बेहतर है, तो वो कॉजुअलिटी का मुझे वो स्किप कर गया मैं किस तरीके से, कैन यू प्लीज रिपीट इट? हाँ जी, मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा बच्चों, ये देखें, मैं आपको ये बात ना इधर से समझाता हूँ। अच्छा, ये दिस इज वेरी परफेक्ट एग्जांपल टू अंडरस्टैंड होल कॉन्टेक्स्ट। देखिए, यहाँ पे हम कह रहे हैं मोटिवेशन बढ़ रहा है, और तो जीपीए अगर हम इसका रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करें तो 64 0.64 आ रहा है। जो भी हमने एंड पे पाइथन का कोड देखा है वो इस डेटा के ऊपर रन हुआ है। तो इफ इट इज 0.4 तो इट मींस कि दैट इज रीजनेबली मॉडरेट पॉजिटिव कोरिलेशन। वैसे भी ये यहाँ पे ये आ रहा है। तो क्या क्या अब हम अगर हम जब हम कहते हैं ना, ये हम कहते हैं इट इज द कोरिलेशन, इट इज एक्चुअली these two variable are somehow related with each other, but can we say motivation is causing the higher GPA? क्या हम कह सकते हैं? अगर हम ये कह सकते हैं कॉजलिटी एक्चुअली एक बड़ी एक चीज दूसरी को काज कर रही है, ठीक है। तो वो जब हम ये कहें तो इसका मतलब है कोई डायरेक्टली कंट्रोल करता है किसी दूसरे वेरिएबल को, कोई एक वेरिएबल। तो ये हम क्या कह सकते हैं? अब पॉइंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ कोरिलेशन से हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। कोरिलेशन और कॉजलिटी आर टू सेपरेट थिंग। हम ये नहीं कह सकते मसलन ये स्ट्रॉन्ग रिलेटेड हो, यानी कि इसकी वैल्यू 0.95 भी हो, तो हमें एक आइडिया मिल रहा है कि ये आपस में मे बी ये कॉज कर रहे हो, लेकिन हम फॉर सर्टेन सिर्फ कोरिलेशन की बुनियाद पे ये नहीं कह सकते कि ये कॉज कर रहा है एक दूसरे को, ठीक है। तो दैट इज द पॉइंट। वो क्यों, वो अगर थोड़ा सा इसको इंट्यूटिवली देखना है तो क्या किसी का मोटिवेशन बहुत ज्यादा है तो वो उसका जीपीए बड़ा हाई होगा, मे बी मोटिवेशन बहुत ज्यादा किसी का और उसको हम पढ़ाते नहीं है, ठीक है, उसको हम हेल्प ही नहीं करते, वो बड़ा पढ़ना चाहता है और वो बार बार हमारे पास आता है तो हम उसको लिफ्ट ही नहीं कराते, ना हम उसको कोई मटेरियल देते हैं। तो
क्या ये भी तो वजह हो सकती है उसका जीपीए कम होने की, या मे भी जिस तरह अक्सर हमारे पास होता है यूईटी में, हमारे पास कुछ बच्चे आते हैं वो सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में ज्वाइन करते हैं, ये रीजन तो नहीं है उसके जीपीए कम होने की, या मे भी ये हो सकता है कि हम में से किसी के साथ उसका कोई फड्डा हो गया है तो हमने उसके नंबर काट लिए, तो ये भी रीजन हो सकता है उसका जीपीए कम होने की। तो अगेन जो कॉजलिटी है किसी चीज इंस्टेंस के अक्कर होने की, कोरिलेशन नेवर गारंटी के ये इस वजह से हुआ है, देयर कुड बी मेनी अदर फैक्टर्स एज वेल, तो दैट इज द पॉइंट। ठीक, ओके सर समझ आ गई, थैंक यू सर। ठीक है बच्चों, और कोई क्वेश्चन हो तो? ठीक है बच्चों, शुक्रिया बहुत बहुत फॉर ज्वाइनिंग us on this topic. Inshallah Taala, we are planning to arrange other topics on data science and machine learning and AI as well. So we will keep sharing the information. तो अगर आपका कोई इंटरेस्ट हो उसमें तो then you can join us as well. तो for now we can leave the meeting. हमारा आपकी तरफ से कुछ शेयर करना चाहें आप, करना है, या फिर we can close the session? सर एक क्वेश्चन है, वो तालिया ने पूछा है तो वो अच्छा कर जी, दिया, उसका रिप्लाई कर दिया वो मैसेजेस में। अच्छा जी, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, और सलमान ने कर दिया सी बॉन, ठीक है जी, ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।